हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का अष्टम पाठ करेंगे। अष्टमः अर्थात आठवां पाठ। इसका नाम क्या है? त्रिवर्णः ध्वजः। त्रि मतलब तीन, वर्णः मतलब रंग, तीन रंगों वाला ध्वज अर्थात झंडा, या फिर इसको बोलते हैं तिरंगा झंडा। हमारे देश का झंडा कौन सा है? तिरंगा झंडा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केचन बालकाः, कुछ लड़के। देखिए यहाँ पर लड़कों के लिए केचन आया, केचन मतलब कुछ, और काश्चन बालिकाश्च, इसमें भी बालिकास प्लस च, बालिकाः के पाद विसर्ग है और उसके प्लस में च है तो विसर्ग को स हो जाता है। ठीक है, बालिकाश्च बना है। और कुछ लड़कियाँ, तो लड़कों के लिए के लगता है और लड़कियों के लिए काह ज़्यादा है ना। जैसे एक लड़के के लिए तो का लगाते हैं हम, और यदि कोई पर्सन बनाते हैं तो, और कोई महिला होती है तो उसके लिए हम का लगाते हैं। ठीक है, ये समझना। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि केचन बालका, कुछ लड़के, काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, झंडा फहराने के समारोह में सोत्साह, बड़े उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम संलग्ति, आपस में बातें कर रहे थे। यानी कुछ लड़के और कुछ लड़कियां जो स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण होने वाला था, समारोह हो चल रहा था, तो वहाँ पर वो जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। तो उनमें से बातें करने वालों में सबसे पहले देवेश का नाम आ रहा है। ठीक है, तो देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। तो कितनी तारीख को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? आप ये भी अपने कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल को बोलते हैं प्राचार्य, यानी हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक ध्वजारोहणम करिष्यति, झंडे को फहराएंगे। छात्राश्च, और विद्यार्थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुष्यन्ति, दिखाएंगे। ठीक है, प्रस्तुत करेंगे या दिखाएंगे। ये लृट लकार है भविष्य काल में। ठीक है, यहाँ भी भविष्य काल है। अंते चा मतलब और, अंते मतलब लास्ट में या अंत में। मोदकानी किसको बोलते हैं? लड्डू। गणेश को क्या पसंद है? लड्डू है, तो मोदकानी का मतलब होता है लड्डू। मिलिष्यन्ति, प्राप्त होंगे, और अंत में हमें लड्डू मिलेंगे। डेविड नाम का लड़का बोलता है शुचे, किसी लड़की को, हे शुचि, जानासी त्वम मतलब तुम, जानासी जानती हो, क्या तुम जानती हो? प्रश्नवाचक है ना पीछे, तो क्या लग जाएगा? क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं हमारा, ध्वजः झंडा, कीदृशः मतलब कैसा है। हे शुचि, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है? शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः, अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः तिरंगा है। ठीक है, कौन कहती है? शुचि कहती है। किसको कहती है? डेविड को। फिर सलीम कहता है रुचि को, रुचि, हे रुचि, अयम यह, त्रिवर्णः कथम, तिरंगा कैसे है? ये तीन रंगों का कैसे है? फिर रुचि बोलती है अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, त्रयः तीन, वर्णाः रंग, सन्ति हैं, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्णः तिरंगा है। किम क्या, तुम, एतेषाम इन, वर्णानाम रंगों के, नामानि जानासि नाम जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो कि हमारे झंडे में कौन कौन से रंग हैं? सलीम कहता है अरे, केसर वर्णः केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितः चा मतलब और, हरितः मतलब हरा रंग, एते ये, त्रयः वर्णा तीन रंग हैं। कौन कौन से हैं? केसरिया रंग, सफेद रंग और
हरित रंग। देवेश फिर देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में एते ये त्रयः वर्णाः तीन रंग किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, यानी ये किसके प्रतीक हैं तीन रंग। तो फिर कौन बोलता है, सलीम बोलता है। सलीम कहता है शृणु सुनो केसर वर्णः केसरिया रंग शौर्यस्य पराक्रम का, शूरता का, बल का, बहादुरी का प्रतीक है। श्वेतः और जो सफेद रंग है वो सत्यस्य सत्य का प्रतीक है, सच्चाई का। हरितश्च और जो हरा रंग है वो समृद्धि है, समृद्धि मतलब संपन्नता का, ऐश्वर्य का। सूचकाः सन्ति सूचक हैं, यानी केसरिया रंग तो पराक्रम का, सफ़ेद रंग सच्चाई का और हरित रंग समृद्धि का सूचक है। समृद्धि किसको बोलते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो जहाँ होती हैं वो समृद्धि होती है। ठीक है, आगे सूची ही सूची कहती है किम क्या एतेषाम इन वर्णानाम रंगों का अन्यदपि दूसरा भी महत्व है, क्या इन रंगों का कोई दूसरा भी महत्व है। कौन बोल रहा है, सूची कह रही है। तो आगे कौन बोलता है, डेविड। फिर डेविड बोलता है आम हाँ, कथम न, कथम क्यों न मतलब नहीं, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी ध्वज के ऊपर स्थितः रहने वाला केसर वर्ण केसरिया रंग त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च और उत्साह का सूचक मतलब सूचक है। यानी झंडे के ऊपर सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया रंग होता है। तो वो किसका प्रतीक है, वो किसको बताता है, वो हमारे त्याग भावना को और हमारे उत्साह के बारे में वो बखान करता है, वो बताता है। ठीक है, मध्य स्थित बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। सात्विकता मतलब सज्जनता का, शुचितायाः और पवित्रता का द्योतकः प्रतीक है। यानी बीच में जो सफेद रंग है वो हमारी सज्जनता यानी अच्छे व्यवहार का और पवित्रता का सूचक है। ठीक है, आगे अधः स्थित सबसे नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च विसर्ग को होता है, तो उर्वरतायाः च द्योतक, यानी जो सबसे नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा ऊर्जा का, उर्वरतायाश्च और उसकी उर्वरता का यानी पैदावार का द्योतक का प्रतीक है। यानी पृथ्वी में बहुत चीज़ें पैदा होती हैं, बहुत फसलें होती हैं, बहुत चीज़ें देती है हमें पृथ्वी, तो उसकी उर्वरता का और उसकी सूक्ष्म ऊर्जा का वो प्रतीक है क्या, हरा रंग। आगे तेजिंद्र, तेजिंद्र कहता है शुचे हे शुचि ध्वजस्य मध्य ध्वज के बीच में, झंडे के बीच में एकम एक नील वर्णम, नील वर्णम, नील होता है नीला, वर्ण मतलब होता है रंग, नीले रंग का चक्रम वर्तते चक्र है। ठीक है, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। क्या इसमें क्या ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, ये पूछ रहा है तेजिंद्र। ठीक है, तो शुचि कहती है आम आम हाँ हाँ इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते, अशोक चक्र कहलाता है। यानी जो झंडे के बीच में जो चक्र है ना नीले रंग का, उसको हम अशोक चक्र बोलते हैं। एतत् यह प्रगति, प्रगति यानी उन्नति का, न्यायस्य च मतलब और न्याय का प्रवर्तकम प्रतीक है। यानी यह प्रगति उन्नति, प्रगति का मतलब होता है उन्नति और न्याय का प्रतीक है। यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है कौन, अशोक चक्र। ठीक है, आगे है सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सारनाथ प्रसिद्ध भी है एक चीज़ के लिए, क्यों प्रसिद्ध है वो आप कमेंट में बताइए। तस्मात् एव वहीं से, तस्मात् वहाँ से, एव मतलब ही वहाँ से ही, एतत् यह गृहीतम लिया गया है, वहाँ से ही यह लिया गया है। प्रणव, प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति ही, चतुर्विंशति क्या होता है 24, अरह मतलब तिलियाँ। ठीक है, संति मतलब है। इस चक्र में
24 तिलियां हैं। मेरी तो मेरी कहती है भारतस्य भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्रतया पूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य इस झंडे का स्वीकार किया गया। यानी इस झंडे को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में संविधान सभा में पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। तेजिंद्र, आगे तेजिंद्र बोलता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः, यहाँ पर ता होगा, स्वाधीनतायाः हमारी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, और राष्ट्र यानी हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस को अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलनम होता है फहराना, समारोह पूर्वकम बड़े कार्यक्रम के साथ होती मतलब होता है। या इसलिए स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को इस झंडे को बड़े कार्यक्रम के साथ या समारोह के साथ इसको लहराया जाता है या इसको फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः जयतु भारतम, हमारे तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। अच्छा, ये बताइए गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में। तो आज का आपका ये हिंदी शब्दार्थ होता है। मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी पर नोट करें। धन्यवाद।